आपने मदारी के पास या चिड़ियाघर में बंदर तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंदर का 98% डीएनए इंसानों से मिलता है। तो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात यह है, इसके अलावा भी बंदर के बारे में बहुत ही ऐसी बातें हैं जो हैरान कर देती हैं। चलिए जानते हैं इन बातों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि दिन के समय बंदर ज़्यादा फुर्तीले होते हैं? आप ये जानते हैं बंदर एक दूसरे से इशारों में बात करते हैं। फैक्ट नंबर 3 है, पिजन्स पारमूसेट दुनिया का सबसे छोटा बंदर है। आपको ये पता होगा, हॉलर नाम के बंदर की चीख को 5 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। इंसानों के अलावा बंदर ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो केले को छील के खाता है। दुनिया में अब तक 264 बंदर की प्रजातियों को खोजी जा चुकी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के बंदरों में 36 दांत पाए जाते हैं, जबकि एशिया और अफ्रीका के बंदरों में 32 दांत होते हैं। कई बंदर अपने खाने को पहले धोकर खाते हैं। आईने में खुद को देखकर बंदर अपने आप को पहचान लेता है। आपको जानकर थोड़ा अजीब लगा कि बर्मीज स्नीजिंग मंकी बारिश के मौसम में छींकने लग जाते हैं। बबून प्रजाति के बंदर 40 साल तक जीवित रहते हैं। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों के अनुसार बंदर इंसानों के पूर्वज थे। बंदरों की प्रजातियों में ज़्यादातर बंदरों की पूंछ होती हैं। क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में बंदर नहीं पाए जाते? बंदरों की प्रजातियों में से कुछ बंदरों की प्रजातियां आज के समय में विलुप्त होने की कगार पर हैं। बंदरों को लेकर ऐसा भी माना जाता है कि ये धरती पर 50 लाख साल से मौजूद हैं। 14 दिसंबर को बंदर दिवस मनाया जाता है। इंसानों की तरह ही बंदरों के भी फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। यह चौंका देने वाला तथ्य है, लेकिन सच है कि पतास नामक बंदरों की प्रजाति के बंदर 55 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक बंदर का IQ 174 होता है और वो गिनती भी गिन सकते हैं। अपने हाथों में पेशाब करके फिर उसको अपने शरीर पर मलकर नर बंदर मादा बंदर को सेक्स के लिए लुभाता है। आप कुछ बंदरों की आवाज़ को लगभग 3 मील की दूरी से सुन सकते हैं। 1949 में बंदर को चांद पर भेजा गया था, लेकिन दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। मैड्रिड बंदर की सबसे बड़ी प्रजाति होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों के जो करीब रिश्तेदारों दोनों बंदरों की प्रजाति है जो कि अब तक जीवित है। इंसानों की तरह ही बंदरों में भी इबोला, वेस्टर्न डी वायरस, टीथ, ज्वर आदि रोग होते हैं। थक जाने पर बंदर भी जमाई लेते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। अपने जीवन काल का लगभग 80% समय ज़्यादातर बंदर आराम करने में बिताते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा बंदरों का उपयोग दवाई के परीक्षण के लिए भी किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के एक रेस्टोरेंट में इंसानों की जगह बंदर वेटर का काम करते हैं। बैबून बंदर आपस में बात करने के लिए 30 से ज़्यादा आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। नाइट मंकी, जिन्हें आउल मंकी भी कहा जाता है, बंदरों की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो कि रात को घूमती है। क्या आप जानते हैं कि स्पाइडर मंकी की पूंछ इतनी मजबूत होती है कि वो पूंछ के सहारे अपने पूरे शरीर को उठा सकता है। बंदरों की एक हरकत से ज़्यादातर गांव भले परेशान रहते हों, ये जितना खाते हैं उससे ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। नारियल के पेड़ों से नारियल तोड़ने के लिए मलेशिया और थाईलैंडों में बंदरों को प्रशिक्षित किया जाता है। बंदरों में बहुत एकता होती है। एक बंदर को मुसीबत में देखकर बाकी दूसरे बंदर भी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। मादा बंदर का गर्भकाल का समय 5 से 8 महीने तक होता है। कई लोग बंदर को पालते भी हैं। बंदरों को समूह में रहना बहुत पसंद होता है। इनके झुंड को टुकड़ी, मिशन या जनजाति कहा जाता है। बंदर की आँखें इंसानों की आँखों से मिलती हैं। जन्म के बाद 4 या 5 साल का होने तक बंदर की देखभाल उसकी माँ करती है। उसके बाद उसे वयस्क माना जाता है। तो दोस्तों, अपने रहस्यमय सिद्धांतों को उजागर करते हुए आज मैंने आपको बंदरों के रहस्यों के बारे में बताया है और बंदरों की जनजातियों के बारे में बताया है। अगर आपको भारत के सिद्धांतों, भारत के रहस्यों और ऐसे ही रहस्यमय चीज़ों के बारे में जानकर अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को पूरा देखें
कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।